नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप का दावा, मारे गए आयतुल्लाह अली खामेनेई। मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। ईरान ने की खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि। 40 दिन के शोक की घोषणा। खामेनेई की मौत पर रजा पहलवी का बयान। खामेनेई की बेटी, दामाद और नाती हमलों में मारे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई मारे जा चुके हैं और इसे ईरान के लोगों के लिए देश पर नियंत्रण वापस पाने का बड़ा मौका बताया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की संयुक्त कार्रवाई में तेहरान स्थित खामेनेई के कंपाउंड पर भारी बमबारी हुई। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि सैन्य अभियान जारी रहेगा। वहीं ईरान की सरकारी एजेंसियों ने इस दावे को गलत बताया और कहा कि खामेनेई जिंदा हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कंपाउंड तबाह होने और कई बड़े सैन्य व न्यूक्लियर अधिकारियों के मारे जाने का दावा किया, लेकिन खामेनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। वहीं ईरान ने हमलों को गैर कानूनी बताते हुए जवाबी मिसाइल हमले किए। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने वैश्विक अलर्ट जारी किया है और मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल खामेनेई की मौत को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि खामेनेई इतिहास के सबसे बुरे और दुष्ट लोगों में से एक मर चुके हैं। यह सिर्फ ईरान के लोगों के लिए न्याय नहीं है, बल्कि सभी महान अमेरिकियों के लिए भी और दुनिया के कई देशों के उन लोगों के लिए भी जो खामेनेई और खून के प्यासे उसके कातिल गुंडों के गिरोह द्वारा मारे गए या घायल किए गए थे। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के बयान को एक्स पर पोस्ट किया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ अमेरिकी और इस्राएली हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई अपने ऑफिस में मारे गए हैं। ईरान की ओर से यह पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खामेनेई की मौत की घोषणा के कुछ घंटों बाद आई है। सरकारी मीडिया ने बताया कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन के शोक की घोषणा की गई है। ईरान के आखिरी शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के दावे का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि खामेनेई, जिन्होंने हजारों ईरानियों को मरवाया, अब इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। पहलवी ने कहा कि उनकी मौत के साथ इस्लामिक रिपब्लिक का प्रभाव खत्म हो गया है। उन्होंने ईरानी अधिकारियों से किसी नए नेता को ना चुनने की अपील की और सेना व पुलिस से कहा कि यह जनता के साथ खड़े होने का आखिरी मौका है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय जश्न की शुरुआत बताया, लेकिन साथ ही कहा कि यह अंत नहीं है। बता दें कि रजा पहलवी 1979 की क्रांति के बाद अपने परिवार के साथ ईरान छोड़कर अमेरिका में बस गए थे और तब से वहीं रह रहे हैं। फार्स न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की बेटी, दामाद और नाती हालिया हमलों में मारे गए हैं। फार्स, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी मानी जाती है, ने यह भी कहा है कि खामेनेई की एक बहू की मौत की भी खबर है। इससे पहले कुछ रिपोर्टों में दामाद और बहू के मारे जाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में उन खबरों को खारिज कर दिया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ईरानी अधिकारियों ने खामेनेई की मौत से जुड़े किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। स्थिति को लेकर अब भी भ्रम बना हुआ है और अलग अलग दावों के बीच स्पष्ट जानकारी सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने हमलों की कड़ी निंदा की। ईरान पर हुए हमलों पर चीन ने जताई गहरी चिंता। न्यूयॉर्क में शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। ये बैठक बहरीन, कोलंबिया, चीन, रूस और फ्रांस की अपील पर बुलाई गई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने यूएनएससी की इमरजेंसी बैठक में अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच जारी हमलों की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे मध्य पूर्व में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया है। गुटेरस ने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत का मौका अचानक हमलों से बर्बाद हो गया। उन्होंने सभी पक्षों से तुरंत संघर्ष रोकने और खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की। खामेनेई की मौत की खबरों पर उन्होंने न इसकी पुष्टि की और न ही इनकार किया। चीन के दूत फू कोंग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक में अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने नागरिकों की मौत की खबरों पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सशस्त्र संघर्ष में आम लोगों की सुरक्षा की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और अंधाधुंध बल का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। फू कोंग ने क्षेत्र में बढ़ती हिंसा रोकने के लिए तुरंत सैन्य कार्रवाई बंद करने की अपील की।
उन्होंने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून के तहत अपने दायित्व निभाने को कहा। चीन ने यह भी साफ किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर मध्य पूर्व में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों में सहयोग करने के लिए तैयार है। अमेरिका ईरान युद्ध, दुबई एयरपोर्ट पर हमला। दुबई के पाम जुमेरा इलाके के एक होटल में लगी आग। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद हालात तेजी से क्षेत्रीय युद्ध जैसे बन गए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने यूएई के बड़े शहरों दुबई और अबू धाबी समेत इलाके में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। बढ़ते तनाव के बीच इसराइल, कतर, सीरिया, ईरान, इराक, कुवैत और बहरीन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, जिससे हजारों यात्री फंस गए और 18,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दुबई, अबू धाबी और दोहा के बड़े एयरपोर्ट भी अस्थायी रूप से बंद किए गए। दुबई के पाम जुमेरा इलाके के एक होटल में मिसाइल के मलबे से आग लगी, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर है। दुबई एयरपोर्ट की एक टर्मिनल इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा। यूएई ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन में से ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया। सरकार ने इसे खतरनाक बढ़ोतरी बताते हुए जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखा है। ईरान के होर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बीच ईरान द्वारा रास्ता बंद किए जाने से भारत की चिंता बढ़ गई है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के करीब 20 से 25% कच्चे तेल की सप्लाई के लिए अहम है और भारत के लगभग 50% तेल आयात यानी करीब 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन इसी रास्ते से आते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है, जिनमें इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देश शामिल हैं। हाल में भारत ने रूसी तेल कम और मध्य पूर्व से ज्यादा खरीद शुरू की थी, जिससे जोखिम बढ़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक पूरी तरह लंबा ब्लॉकेज संभव नहीं है, लेकिन तनाव से ब्रेंट क्रूड की कीमत, माल ढुलाई और इंश्योरेंस खर्च बढ़ सकते हैं। इससे भारत का आयात बिल बढ़ेगा। हालांकि फिलहाल सप्लाई में बड़ी कमी की आशंका कम है। जरूरत पड़ने पर भारत अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और अन्य देशों, खासकर रूस, अमेरिका व अफ्रीका से सप्लाई बढ़ाकर हालात संभाल सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.